सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। आज की परम पावन, प्रासादिक, अद्भुत, अलौकिक और प्रेरक प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे कि एक महान प्रतापी तपस्वी राजा कैसे बना विशाल हाथी और उसका कैसे हुआ उद्धार। सम्मानित साथियों, इसी श्रृंखला में हम वह चर्चा करेंगे उस स्तवन की जिसके पारायण या श्रवण मात्र से जैसे कि अकाल मृत्यु और नाना प्रकार के भयानक संकट, जैसे कि लोगों को कर्ज हो जाता है आदि का समूल निवारण हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संवाद श्रृंखला के अंत में मैं वह एक श्लोक भी बताऊंगा जिसके सुनने से ही आपको याद हो जाएगा और पूरे स्रोत का आपको पुण्य देगा। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि इस संवाद यात्रा में पूरी सहभागिता प्रदान करें। सम्मानित साथियों, श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, इसके अष्टम स्कंद के 4 अध्याय तक इस पावन कथा का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार द्रविण यानी दक्षिण में एक राजा थे, इंद्रदुमन। बहुत ही प्रतापी थे, धर्मात्मा थे, पुण्यकर्मी थे और उनके जीवन की विशेषता यह थी कि वो युवा अवस्था में ही आराधना और साधना में इतने तल्लीन हो गए कि उन्होंने वैराग्य ले लिया और राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया। आकर के तपस्या करने लगे। प्रभु कृपा से इनकी तपस्या और इनकी जो जिसे कहें आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव चारों ओर फैलने लगा। सुकीर्ति बढ़ी तो उस वनांचल के सिद्ध मुनि भी यह सोचकर इनके पास आने लगे कि एक राजा होकर के तपस्या में लीन है तो ये तो राजर्षि बनने जा रहा है। इसी क्रम में एक बार महर्षि अगस्त अपने शिष्यों सहित वहां से निकल रहे थे तो शिष्यों ने ये इस प्रसंग का अपने गुरु अगस्त को विवरण सुनाया कि महाराज, इस तरह से एक राजा वर्षों से यहाँ कठिन तपस्या कर रहा है। अगस्त जी ने कहा, चलिए, ऐसे संत के दर्शन करना तो सौभाग्य सूचक होता है। वो आश्रम में आए। तो जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, इनके शिष्यों ने उनको यथोचित सम्मान दे के बैठाया और जाकर के जहाँ इंद्रवन राजा तपस्या में लीन थे, अब तो वो एक तरह के राजर्षि हो गए थे। अब चूंकि वो इतने ध्यान और तंत्रा में मग्न थे कि उनके शिष्यों को जाके बताना पड़ा, उनको थोड़ा विक्षेप करके, महाराज, अगस्त मुनि जी आए। यही राजा के मन में कुछ जिसे कहते हैं ना, तमोगण के कारण तम अभिमान पैदा हो गया और सोचा कि चलिए ठीक है, हम अपना जो ये आज का हमारा साधना का है पूरा क्रम, इसको पूरा करके तभी मिलते हैं। और इस बात की परवाह किए बिना कि महर्षि अगस्त मुनि जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो जानबूझ करके, आप जिसे कहें आध्यात्मिक दंभ कहा जाए, उस मुद्रा में वहां बैठे रहे। जब काफी देर हो गई तो अगस्त के मुनि के जो शिष्य थे उनको बड़ी बेचैनी हुई और उन्होंने फिर सेवकों से कहा, उनके शिष्यों से, कि भाई बताओ, हमारे गुरु चलने वाले हैं। उन्होंने कहा, महाराज, वो ऐसी तंत्रा उनकी टूट नहीं रही, हम क्या करें। अगस्त जी खड़े हुए बोले कि मैं सब जानता हूँ। वो जानबूझ के ये दिखाना चाहता है कि कितना तपस्वी हो गया है। राजा होकर के इस तरह का आचरण करना ये एक तरह का दुराचार में आता है। और कैसे देखिए बैठा हुआ अचल हाथी की तरह, या ये हाथी हो जाए। इतना सुनना था कि इंद्रवन राजा भाग के आए। अब तो ऋषि थे, उनके चरणों में गिर गए और कहा कि महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा करें। अगस्त जी ने कहा कि देखिए, आप राजर्षि बनने जा रहे हैं, लेकिन तमोगुण जो आपके अंदर है या तम अभिमान जो है, इसको छोड़िए। महाराज, मेरी, अब आपने श्राप दे दी तो मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे आभास है कि आपने जो स्तवन बनाया है, जिसका आप पाठ करते हैं, आपका यही जाकर के उस जन्म में आप जब गज बनोगे
तो आपको यही जो है आपके मुक्ति का साधन बनेगा। ये कह के वहां से ये मुनि अगस्त चले आए। अब वो दैवगति कालग्रस्त होने के बाद ये राजा हाथी बन गया और त्रिकूट पर्वत पर एक विशाल हाथी के रूप में इसने जन्म लिया, जिसे गजराज के नाम से लोग जानते थे। अब बलवान था और उसके पीछे सैकड़ों हाथी उसका अनुचर बनकर घूमते थे, जंगल में घूमता था। अब चूंकि पहले धर्मात्मा था इसलिए साधु सन्यासियों का सम्मान करता था, लेकिन उद्दंड हिंसक जानवरों को वो यातना देकर उस जंगल से भगा देता था। संयोग से एक दिन गर्मी का वक्त था, उसको कुछ प्यास महसूस हुई, स्नान की इच्छा हुई, तो पास में एक विशाल सरोवर था, वहां जाकर के उसने स्नान किया। स्नान करके जैसे हाथियों की एक प्रवृत्ति होती है कि जल कीड़ा करने लगते हैं, अपनी सूंड से पानी डालने लगा, ये करने लगा। इतने में क्या हुआ कि एक उसने आकर के मगर ने, जिसको हम ग्राह कहें, उसका पैर पकड़ लिया। पहले तो उसको खुशी हुई कि अरे भाई चलिए मेरे पैर छू रहा है। जब काफी देर तक वो पैर पकड़े रहा और इसने प्रयास किया तो उसने कहा ये छोड़ नहीं रहा। इसमें काफी द्वंद्व भी हुआ और जब उसने देखा कि ये तो खींच रहा मुझे, तो इसने भी अपनी ताकत दिखाई। अब वो चूंकि जल का जीव था और फिर इसके पैर से खून पीने लगा था, उसको तो आहार मिल रहा था, ये कुछ निराहार होने लगा। जब कई दिन बीते तो इसके सहयोगी हाथी और उसकी हथनियां इसको लाकर भोजन खिलाती रही। श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार हजारों वर्ष बीत गए और इस तरह का जब ये युद्ध चलता रहा तो उनके हाथी जो साथी थे वो भी इस भय से कदाचित मुझको न पकड़ ले वहां से पलायन कर गए और ये अकेला रह गया। अब चूंकि बल क्षीण हो चुका था, हजारों वर्ष बीत चुके थे, इस अवस्था में आकर के इसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, और ये अवस्था आ गई कि उसकी सूंड भर थोड़ी सी पानी के ऊपर रह गई, बाकी उसने जो ग्रह था, मगर था, उसने खींच लिया इनको। इतने में इनको पूर्व जन्म के उस स्तवन का याद आया और उन्होंने उस स्तवन का पारायण यानी अपने मन से जो है स्मरण करना शुरू किया। भगवान हरि को, यानी हरि शब्द जैसे ही कहा और वो उसमें उसका पारायण किया। भगवान अपने वेगवत गरुड़ पर चढ़कर आ गए और चक्र से उस जो ग्रह था मगर का जो है नाश करके इसको बाहर निकाला। सामान्य साथियों, श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार, जैसे कि मैं बताया कि ये राजा पूर्व जन्म में दक्षिण का राजा था और इंद्रदोन, वो जो मगर था, ग्रह था, वो हुहू नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध वो था यक्ष, और वो अपनी इस तरह से घूमा करता था। तो एक दिन आकर के एक देवल नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, गायत्री का जाप कर रहे थे सरोवर में। तो इसने हुहू ने आकर के, ये गायन विद्या में बड़ा प्रवीण था, व्यंग में या जिसे कहें परिहास में उनके पैर पकड़ के नीचे से खींचना शुरू किए। मुनि घबरा गए। जब ज्यादा घबरा गए तो वो बाहर निकल आए। उन्होंने कहा मार दो। घबरा कर उन्होंने कहा तूने ऐसा नीच कर क्यों किया, जा तू जो है अगले जन्म में मकर होकर के ग्रह हो जा, मगर हो जा। जब श्राप मिल गई तो उसने कहा महाराज मैंने तो संत के चरण पकड़े हैं, अब संत के चरण पकड़ने पर भी मेरी ये दशा होगी। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, जाइए, आपका उद्धार भी एक स्तवन के सुनने मात्र से होगा जो आपको संयोग बस मिल जाएगा। इतना कह के वो चले गए और वो आकर के इसी सरोवर में वो हो गया मगर, जैसे हम कहें ग्राह। सामान्य साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, श्रीमद् भागवत की ये जो हमने बताया अष्टम स्कंद में 1 से लेकर 4 अध्याय तक पूरा विवरण है इनका, कैसे ये थे, क्या हुआ। और इसी में वो स्तवन है जिसको नित्य लीला जी, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लोगों के हितार्थ गजेंद्र मोक्ष स्तवन के नाम से गीता प्रेस से प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने ये व्यवस्था भी की कि जिन लोगों को संस्कृत पढ़ने में परेशानी होती है उनके लिए उन्होंने पद्यानुवाद का भी संस्करण इसमें लगा दिया है। तो ये आप लोग इसको प्राप्त करके इसका पारायण कर सकते हैं। अब मैं आपको वो
स्तवन का वो एक श्लोक का अंश बताने जा रहा हूं, जिससे पूज्य महात्माओं ने बताया है कि यदि उसका पारायण कर लें, श्रवण मात्र करने आपको याद हो जाएगा और पूरे इस गजेंद्र मोक्ष स्तवन का आपको लाभ मिलेगा। आपकी संकट दूर हो जाएंगे, आप सुख समृद्धि प्राप्त करके अंत में परम गति को प्राप्त होंगे। तो आइए मैं आपको उसको सुना रहा हूं। नारायणा खिले गुरु भगवन नवस्ती, नारायणा खिले गुरु भगवन नवस्ते। ये आप भी इसको गा सकते हैं और गाते ही आपको याद हो जाएगा। नारायणा खिले गुरु भगवन नवस्ते, नारायणा खिले गुरु भगवन नवस्ते। तो सामान्य साथियों, ये भी मैं दिखाता हूँ, ये श्रीमद् भागवत में भी है और ये जो गीता प्रेस से प्रकाशित गजेंद्र मोक्ष स्तवन, इसमें भी दिया हुआ है। ये जो है 32 नंबर के श्लोक का अंतिम वो है श्लोकांश। महात्मा पूज्य संत और सिद्ध लोगों ने बताया कि इसका पारायण पाठ करने से भी पूरे स्तवन का लाभ मिलता है। आज के इस पावन प्रेरक प्रसंग से हमें दो संदेश प्राप्त होते हैं। एक संदेश तो यह है कि यदि हम इस तरह का कोई स्तवन या प्रार्थना याद कर लेते हैं, पारायण करते हैं, तो अगले जन्म में वो मुझे कंठस्थ रहती है और उससे उसका लाभ मिलता है। दूसरा एक संदेश यह है कि कभी भी हमें तपस्या, आराधना, साधना में अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अभिमान से, इसे तपो अभिमान कहते हैं, इससे बहुत बड़ी विसंगतियां पैदा हो जाती हैं। आप सभी जानते हैं कागभूषण जी परम ज्ञानी, वो उनके बारे में भी ये बताया गया है। उन्होंने खुद बताया है कि जब एक बार वो उज्जैन में आकर रहने लगे और वहां आकर के उन्होंने भगवान शिव की आराधना करना शुरू की, एक दिन वो आकर के महाकाल के मंदिर में बैठ के मंत्र का जाप कर रहे थे। उनके गुरु आए, तो इस अभिमान से कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, उठ के प्रणाम नहीं किया। इसी त्रुटि से भगवान शंकर ने उनको श्राप दे दिया और उस श्राप से वो अजगर हुए। फिर बाद में उनके गुरु ने वो प्रार्थना की, जैसे आप सभी जानते हैं, नमामि ईशान निर्वाण रूपम, भगवान शंकर की बहुत ही सुप्रसिद्ध प्रार्थना है। उससे प्रसिद्ध होकर के उन्होंने फिर उनको सुगति दी। वो आप जानते हैं कि वो मानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार हरि मंदिर जपत रहु शिव नाम, गुरु आए अभिमान बस उठ नहीं कीन प्रणाम, सो दयाल नहीं कछु कहु और न रोष लवलेश, अति अव गुरु अपमान को सह नहीं सके महेश। तो कहने का मतलब यह है हमारे साथियों कि हमें कभी भी आध्यात्मिक पथ पर अपनी साधना आराधना में अहंकार, अहम या इस तरह की भावनाओं को नहीं लाना चाहिए, जो कि हमारे अध्यात्म पथ को अवरुद्ध कर दें। आज के इस संदर्भ को हम आज यही समाप्त करते हैं, इस यात्रा को, और आगे फिर आपको इसी तरह संत संबंध शास्त्र वर्णित प्रसंगों को लेकर आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। सादर धन्यवाद।